बरस हजारों बाद भी तुमको करता सकल समाज नमन। हे अग्र पुरुष, हे अग्रदूत, हे अग्रसेन महाराज नमन। हे अग्रसेन महाराज नमन। आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों ने जो मेरे सम्मान में घनघोर तालियां रोहित के कहने पर बजाई हैं उसके लिए धन्यवाद। बाकी ना भी बजाते तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक भाई साहब उधर कह रहे थे, बोले मैं हरियाणा का हूँ। वो ये बता रहे थे कि मैं भी हूँ अद्भुत, ये अकेला अद्भुत नहीं है। हाँ। तो मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले आप लोग ताली बजाओ मत बजाओ मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हरियाणा वालों को बेइज्जती महसूस भी नहीं होती। बाबूजी मेरे से कोई गलती हुई है या आपने करनी है, आपने ताली नहीं बजाई। हाँ चलो जबरदस्ती बजा दी, धन्यवाद आपका। ये बच्चे अब तो खैर हो गए सेट, उनके पापा मिल गए उनको। मम्मियों से बच्चे थोड़ी सेट होते हैं, बच्चे पापाओं के लिए बनाए जाते हैं कि हम कहीं फंक्शन में जाएंगे तो बच्चे संभाल लेंगे। भाई कह रहा था, बोला राजस्थान में इंग्लिश बोली जाती है, हमारे यहाँ इंग्लिश पी जाती है। हम भी इंग्लिश बोलते हैं मैडम। हाँ। आपको बताता हूँ, आप समझदार सी लग रही हो मेरे को, हम भी इंग्लिश बोलते हैं। एक दिन रोहित ही मेरे को कह रहा था, मैं प्रोफेसर रहा हूँ 15 साल सर। एक दिन कह रहा, बोला सुंदर तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बहुत अच्छे। इससे ज्यादा सुनाने की जरूरत क्या है? फिर भी मैंने कहा देखो कॉन्फिडेंस हरियाणा वाले का कितना होता है। मैंने कहा तू पूछ, क्या पूछता है? बोला चल बता, वो जो लड़की खड़ी है ना सामने, उसको इंग्लिश में यहां बोला। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, बोली यस। मैंने कहा प्लीज कम हियर। आ गई। मैंने कहा ले अब बोल। बोले इसे भेज के दिखा। अब इतना तो पागल मैं भी नहीं था, मैं वहां गया। बहुत अच्छे। ये ज्ञान की बात है। हाँ। ये धीरे धीरे पकड़ में आएंगी सारी की सारी। आज तो बहुत अच्छा कार्यक्रम यूं भी लग रहा है कि जितने पुरुष बैठे हैं उतनी महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं की संख्या बराबर है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कवि सम्मेलनों में देखने को कम मिलता है। आज मेरे ख्याल खाना यही है। कार्यक्रम के बाद भाई साहब बैठ जाओ ना। ये भाई साहब भी मेरी तरह पीड़ित है बेचारे, क्या करें। हाँ दे तो आए हैं उल्टा, थोड़ी सी हिम्मत करके। बच्चे जो है ना कह रहा था, बोले ये वर्तमान में जीते हैं इसलिए खुश हैं। ये सब हमारा वर्तमान खराब कर रहे हैं अपने वर्तमान के चक्कर में। देसी हरियाणा वो तो मैं समझ गया। बैठ जाओ भाई साहब। हाँ खड़े मत हो, मेरे को घबराहट हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है सर। एक कार्यक्रम में मैं गया, ऐसे एक भाई बहुत देर तक खड़ा रहा, बहुत देर तक खड़ा रहा। मैंने कहा बैठ जा, इतनी देर होगी खड़े खड़े, तेरे को शर्म नहीं आती? बोला यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ था। बहुत अच्छा। आदमी कहाँ कब कैसे इज्जत उतार दे। बैठ गया, वो बैठना ही था। मैंने कही थी तो वैसे ही बैठना था, ना बैठता तो मैं साढ़े ने बैठा के मानता। बैठ गया। मैंने कहा मेरी कविताएं समझ आ रही हैं? बोले तू तो कतई सचिन तेंदुलकर है। हाँ। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, उसको तो कविताएं नहीं आती। बोला तो तेरे को कौन सी आती हैं? पर मैंने बताया हमें कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारी घर से हो जाती है। हरियाणा में घर से होकर चलती है। ये मैं सच्ची बात कह रहा हूं। मैंने पिताजी से कहा, मैं कहा मैं लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा तू लव मैरिज ही करी हो। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल ने देख के तो पाकिस्तानी भी मना कर देंगे। मां से गई, मैं क्या टीवी देख लूं? बोली देख ले पर चलियो मत। अरे मैंने साहब टीवी चला लिया, मां ने मुझे थपकी से धोया। मैंने कहा मेरे को इतना मारती है, मैं गोद लिया था क्या? बोली रे गोद लेना होता तो को सुथरा सा नहीं ले लेती। बहुत अच्छे। ये हालात है सर, ये घर की बात है बाबूजी। वो मेरी भाभी ने मेरे भाई से कहा, बोली मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। भाई बोला बिल्कुल ठीक। भाभी बोली फिर हमें क्या मिलता है?
भाई बोला तुम्हें मिलता बंदर। भाभी बोली ये तो बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। बहुत अच्छे। आप लोग धीरे धीरे बात समझ रहे हो। अब मैं आपकी समझदारी देखता हूं, एक भी हाथ नहीं रुकेगा। एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया। सुनना अग्रवाल साहब, जो मेरे को सम्मानित करके थे वो सुनना। आपका कुर्ता बहुत प्यारा है सर, और ये फाइनेंसर तो मैं तो कहता हूं भगवान इनको खूब उम्र लगाए, खूब उम्र लगाए। ये रोहित कह रहा था ना, बोला 50 साल बाद 60 साल बाद जब आप लोग हो गए, कहीं तो हो गई, तो इनके कारण ही होंगे कार्यक्रम। एक बार इन फाइनेंसर्स के लिए तालियां बजा दो सारे मिलकर। क्या बात है, अच्छा। एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दत्तो कहेगी। वो बोली तू चुप हो जा बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। इतना सुनते ही सब शराबी हंसने लग गया। बच्चा रोने लग गया। शुक्र है वीर रस का ना बुलाया। कोई बात ना बेटा, देश का वर्तमान रो रहे है, इसको भाई साहब को दे दो बहन जी, थोड़ी देर बाहर खिला लाऊंगे। आपके लिए कवि सम्मेलन सुनना जरूरी है, क्योंकि एक वही आदमी है जो आपकी मान सकता है। सर ये सच बात है, शादी के बाद ना आदमी को आदमी होने का वहम होता है। आदमी होता नहीं है मैडम। वो एक साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश करी कि शादी होती क्या है, इसके लिए उसने शादी कर ली, अगला ये भूल गया साइंस क्या होती है। बहुत अच्छे, सुंदर, वाह वाह। शराबी आदमी शराब पी के घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलुट्टी दत्तो कहेंगी। घरवाली बोली तू चुप हो जा बेवड़े नशेड़ी शराबी कहेंगे। इतना सुनते ही सर शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। तू सारी जिंदगी ऐसी की ऐसी रहेगी। अच्छा कई तो भी खुल के ताली नहीं बजा रहे, साथ बैठी है ना। भाई साहब मैं एक बात बताऊं, सच्ची बात बताऊंगा, इस साइड बिठाती है वाइफ पति को, खास करके कवि सम्मेलनों में यूं बैठ जाए। अब यूं देखे पत्नी पे कोई जोक आया, हंसा क्या? अगर हंसा अगले का दिल लेफ्ट में ही है। एक बार तालियां बजा दीजिए। हाँ भाई सुंदर। अच्छा मुझे सर इस पीड़ा का यूं पता है। आओ साहब आ जाओ, बैठ जाओ, आप लोगों के इंतजार में था मैं, आ जाओ। मुझे इस पीड़ा का मैडम यूं पता है, मेरी घरवाली खुद की अपनी सगी सर 150 किलो की है। अच्छा जाटनी वैसे और खतरनाक। एक दिन भाई साहब, लाल कमीज वाले भाई साहब, एक दिन मेरे सामने खड़ी होगी तैयार होके, बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं। सर आप मना कर दोगे क्या अपने वाली को? कोई नहीं कर सकता। बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं। मैंने कहा हाँ। बोली तो मेरे को उठा कर फ्रिज तक ले चलो। मैंने कहा तू यही खड़ी रहे। बहुत अच्छा है, सुंदर। घरवाली के शक की और घरवाली के खौफ की भाई साहब कोई इंतहा नहीं है। अब भी हंस रही है, यूं कह रही है देख कोई नई बात नहीं बता रहा। पहले शक सुनिए। संडे का दिन मैं अपने घर पे बैठ के अखबार पढ़ रहा था, अगली पोछा लगाते लगाते आई, बहन जी संडे को वो लगा लेती है। पोछा लगाते लगाते आई, बोली थोड़ा सरकियो। मैं कमरे से बाहर उठ कर वरामदे में आकर बैठ गया। पोछा लगाती लगाती वरामदे में आई, बोली थोड़ा सरकियो। मैं बाहर आंगन में आके बैठ गया। पोछा लगाती लगाती आंगन में आ गई, बोली थोड़ा सरकियो। 3 दिन घर से निकल गया मैं। 3 दिन बाद मैंने फोन किया, मैंने कहा विशाखापट्टनम पहुंच लिया और सरकू ये इतना बहुत है।
अच्छा है भाई। ये तो था खौफ, और अब शक सुनिए, घरवाली किस लेवल तक शक कर सकती है। मैं एक कवि सम्मेलन से अपने घर गया, मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली, पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं। कौन थी वह टकली? अच्छा है। क्या सोच ले, कितना सोच ले। कोविड आया, आप सबने देखा? यस और नो? हाँ तो देखा, तभी तो बैठे हो। बहुत बुरा हाल रहा सर कोविड में। 2 साल तक वही घरवाली देखनी पड़ी हमें, खुद की, और तब देखनी पड़ी जब ब्यूटी पार्लर बंद थे। दोनों तरफ मूंछ बराबर निकल रही थी। पूछ लिया तू ही थी कि जिसे ब्याह के लाया था? बोले मैं ही थी। ये कोविड का तो नाम आते तो घरवाली देख कर मर गए, इतना बुरा हाल था। लेकिन उस समय में जब हमने पतियों ने घर में काम किया तो हम जो नखरे छांटते थे ना, उस बात का पता लगा। ये बच्चे घूम रहे, मेरे को याद आ रही है, वो एक बच्चा बैठ के खाना खाने लगा। बहन जी खाना खाने लगा, खाना खाते उसने जैसे ही पहला कोर सब्जी में लगाया, बोला माँ सब्जी में नमक कम है। बोली नहीं नमक ठीक है। बोला नहीं कम है। बोला नहीं ठीक है। पास में उसका पापा बैठा था, बोली हाँ जी कम है। बोला नहीं। बोले फिर इसे क्यों लग रहा है? बोले इसकी हुई ना है। अच्छा है, सुंदर। लेकिन तब मैंने उस स्थिति को देख कर 4 पंक्तियां लिखी थी। हाँ भाई। कि जो हम नखरे करते हैं ना, उस स्थिति को देख कर 4 पंक्तियां लिखी कि अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं, बासी चावल दूध डालकर मस्त खीर से लगते हैं, और पति सभी जो खोट निकाला करते भिंडी तोरी में, अपने हाथ के जड़े बुने टिंडे पनीर से लगते हैं। हाँ भाई। तब हम बात करते हैं। आइए, होली है। हाँ भाई। होली है तो हम होली मनाने के लिए आए हैं। मेरा सौभाग्य है, मैं आज भाई रोहित के कारण, देखिए पहला कवि हूं, ठीक ठाक चल रहा हूं। अगर चल रहा हूं तो रोहित के लिए तालियां बजाइए। मेरे को तो सर इसी ने मंगाया है। मजा आ रहा है? पढ़े होलियर, देखो मजा कहां है बेटा, बैठ जा। पढ़े होलियर ना परिणाम क्लियर, तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। वाह। और सुने लगा ईयर, जो मदर हो नियर, तो बात विद डियर का मजा कुछ और है। और आंख में हो टीयर, जो दोस्त लाके बियर और कर देवे चीयर, तो मजा कुछ और है। और ऐसा लगेगी यार कि एक पूरा ईयर जो पत्नी हो पीहर। बहुत अच्छे। इससे बढ़िया मजा नहीं हो सकता। होली मनाने आए हैं, इतने शुभ और इतने पवित्र स्थान पर मैं आया हूं आप लोगों के बीच। आया सुंदर कटारिया, सुंदर कटारिया, सुंदर कटारिया। आवाज लगाई रोहित शर्मा, जवाब आया रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। अब हमने सोची कल यहां आना है। हमने आवाज लगाई अग्रवाल महासभा विशाखापट्टनम, जवाब ही नहीं आया। घबराहट होगी, क्या करें, कल वहां जाना है। पड़ोस में कुटिया थी, कुटिया में बाबा बैठे थे। बाबा से जाके पूछी बाबा क्या कारण है? आवाज लगाई सुंदर कटारिया, जवाब आया। आवाज लगाई रोहित शर्मा, जवाब आया। आवाज लगाई अग्रवाल महासभा विशाखापट्टनम, कोई जवाब नहीं आया। अब बाबा ने जो जवाब दिया पसंद आए तो पीछे तक ताड़ियां उठाना। बाबा बोले बेटा सुंदर कटारिया का जवाब हो सकता है, रोहित शर्मा का जवाब हो सकता है, अग्रवाल महासभा विशाखापट्टनम का क्या बात है। कोई जवाब नहीं हो सकता, कोई जवाब नहीं हो सकता। और सर इससे ज्यादा मक्खन में लगा भी नहीं सकता। होली मना रहे हैं, कविता सुना देता हूं। हाँ भाई। हरियाणा की होली जो आप लोगों ने उस समय में देखी होगी, जो मेरे हरियाणा के राजस्थान के भाई हैं, हम तो सारे के सारे जो बचपन में होली देखी वो सुनिए, क्योंकि आज वो होली खत्म हो गई। कि वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, क्या बात है। वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, पर हमारे गांव में होली खेलने का तरीका थोड़ा न्यारा है। क्या बात। हमारी होली शुरू तो रंगों के मेल से होती है, पर खत्म ग्रीस और तेल से होती है। क्या बात। होली की पिचकारी तभी छूटती है जब बाबी देवर को कूटती है। और मैं भी भाई साहब इन रंगों में खूब नहाया हूं, बचपन से ही भाभीियों से कुटता आया हूं, पर मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। प्रधान जी कहाँ है? प्रधान जी, प्रधान जी जो प्रयोग मैंने किया ना वो मैं आपको देता हूं, ये प्रयोग करना कि मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। मैं बन गया बाबी।
पहन के सूट सलवार, सर पर रख के चुन्नी घूंघट मार लिया, छत पर रखा बापू का सोटा उतार लिया, पहन के चूड़ी सिंगार कर लिया, और जो जो कूटने थे उनका नाम लिस्ट में तैयार कर लिया। मुझे देख के गांव के चकरागे, बूढ़े, जवान, बालक सब बाहर आ गए, और सबके सबको एक ही चिंता सता रही थी, कितनी तगड़ी बहू किसे आ रही थी। पूरे मोहल्ले में खलबली थी कि बहू के थी, लेडी खली थी। और साहब उस होली पे खूब रंग बरसाया, जिसका एक लठ लग गया, उल्टा नहीं आया। 15-20 की तो ऐसी देही तोड़ दी थी कि उनने होली खेलनी छोड़ दी थी। और गांव में जो भी एक आधा मर्द था, उसकी गर्दन में आज तक दर्द था। जिनने भागना चाहा भाग भी नहीं पाए, कुछ का मारे लठ तो कुछ थप्पड़ा में निपटाए। जिनने पी रखी थी उनका भी नशा तार दिया, मैंने तो अपना छोटा भाई भी सुधार दिया। कारण सुनिए, मुंह पे ग्रीस लगा रहा था, हर बेरी मन ही छेड़ना चाह रहा था। उस होली पे कतई लठ गड़ गया, मैं भाभी क्या बना, पूरे गांव में रुक्का पड़ गया। पर खेलने वालों ने भी कतई चाड़े कर दिए, मेरे सारे कपड़े काले कर दिए, मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। आखिर में मैं ठाका जोड़ में गिर दिया, और उस जोड़ के पानी का आज भी मेरे मुंह में स्वाद है, और वह होली मन आज भी याद है। वह होली, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुंदर भाई ने बहुत ही जानदार और शानदार शुरुआत की। मैं चाहता हूं और एक बार जोरदार तालियां आप सुंदर के लिए, हरियाणा के लिए बजाएं। हरियाणा से अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। हाँ, दिनेश बावरा जी बेसिकली गोरखपुर से हैं। हाँ, इन दिनों बताना पड़ता है, और गोरखपुर ना भी बोलो तो बोलो योगी बाबा की नगरी से हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो भाई साहब, योगी जी के नाम पे जो ताली बजी, समझ में नहीं आया कि दिनेश जी के लिए बजी कि योगी जी के लिए बजी है। हाँ, योगी जी बड़े अद्भुत हैं। मतलब उत्तर प्रदेश हम गए थे गोरखपुर महोत्सव में, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, नीचे बैठ के सुन रहे थे। हमने वहां भी कहा कि जितनी भाषाएं योगी जी को आती हैं, उतनी पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती। आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, वो एक ही बात कहते हैं कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे, हम उसी भाषा में समझाएंगे, है ना। तो दिनेश जी बड़ा, और उत्तर प्रदेश वैसे ही बड़ा कमाल का प्रदेश है। दिनेश जी मुझे बता रहे थे, बोले भाई हमारे गोरखपुर में एक लड़के ने अपना आईफोन बेच करके कट्टा खरीद लिया। कट्टा समझते हैं ना आप लोग? हाँ, सब समझते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोले कट्टा दिखा दिखा के 10 आईफोन जमा कर लिया। तो 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं उन्हें इस माइक पर आमंत्रित करता हूं। दिनेश बावरा जी मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी। हाँ, सुनिएगा और तालियों से इन्हें बताइएगा कि आप इन्हें सुनने के लिए तैयार है कि दिनेश बावरा जी मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी, चर्च भी जाते हैं और गुरुद्वारे भी। किसी ने सही कहा है, परेशान पति का कोई मजहब नहीं होता। भाई साहब, जोरदार तालियां बजाकर दिनेश बावरा जी।